हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बेस्ट पेडागॉजी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 4 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। किसके अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। किसका कथन है? योकम और सिम्पसन। किसका कथन है? योकम और सिम्पसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है डटन का। पिछले में हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसी कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक विधि जो है उसमें क्या होता है? गणित शिक्षण की वह विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर तो चलेंगे ही, साथ में खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। किसने कहा है? शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसने कहा है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। ये बात सच है। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाएं जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो रोमन अंक जो होते हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। याद रखिएगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंक जो है स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? एक संगतता। कौन सा आवश्यक नहीं है? एक संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये एक सूत्र हो गया। बच्चों ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल तो किसी भी चीज का अलग अलग होता है। वर्ग का बोल दे, आयत का बोल दे, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन बच्चे से जब पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है तो उसके मन में एक धारणा आई। कैसी धारणा आई? क्योंकि वो बंद आकार के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें धारणा आई कि क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। उसने क्या किया? जो फॉर्मूला है उसको आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयुक्त कर दिया, जबकि उससे पूछा क्या गया था कि क्षेत्रफल क्या है। उसे ये नहीं पूछा गया था कि आयत का क्षेत्रफल बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से क्या कारण नहीं माना जा सकता है? तो अगर असफल हो रहे हैं या भयभीत हो रहे हैं तो जो लैंगिक भेद है वह कारण नहीं माना जा सकता है। क्या है? लैंगिक भेद जो है वह कारण नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को अगर पढ़ाना है तो ग्राफ पेपर जो है वो सबसे बेस्ट साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? तो मापन संबंधी क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है। किस क्षेत्र में? मापन संबंधी। अगर हमें 2 दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना को पढ़ाना है तो ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा, वो सबसे उपयुक्त साधन रहेगा। ठीक है। और अगर त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाना है तो वह किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए
तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। कथन किसका है? यंग का कथन है। यंग ने कहा है यदि विज्ञान का आधार गणित हटा दिया जाए, मतलब गणित को हटा दिया जाए, तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन है यंग का। किसका कथन है? यंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय से प्रदान किया जाता है। विद्यालय में प्रदान किया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो यथार्थ जीवन का एक भाग है, एक भाग बताया गया है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो क्या है? बेलार्ड का कथन है। किसका कथन है? बेलार्ड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की वह भाषा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? ज्यामिति शाखा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम आकृतियां, आकार, इस सब का वर्णन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? ज्यामिति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, वह क्या है? प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि में क्या होता है कि मुख्य सिद्धांत क्या होता है? क्रिया करके सीखना। प्रयोजन विधि या बोल दे कि योजना विधि जो होती है, प्रोजेक्टिव मेथड जो होता है, उसका मुख्य सिद्धांत होता है क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के अनुसार कौन सा कथन सही है? उन्होंने बताया है कि धन संख्या और ऋण संख्या, मतलब प्लस और माइनस का गुणनफल ऋण संख्या होता है। ये बात तो सच है कि जो प्लस पॉइंट होगा और माइनस पॉइंट होगा, उसका जो गुणनफल करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, धन संख्या और धन संख्या का गुणनफल एक धन संख्या होता है, मतलब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ऋण संख्या और ऋण संख्या का गुणनफल एक धन संख्या होता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक धन संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 5 करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।